तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस बार कुछ अलग अलग में इन द सेंस इस बात पे मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि स्ट्रगल मतलब यूट्यूब पे स्ट्रगल कैसे होता है इस यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब पे जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे याद है मेरी वो पहली जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 में। मैं यूट्यूब पे 2020 से हूँ। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे क्या करता था, गेमिंग वीडियोस डालता था। गेमिंग वीडियोस इन द सेंस कि उस टाइम पे फ्री फायर में खेलता था। उसमें उस टाइम पे क्रेज में चल रहे थे। अज्जू भाई अपनी वॉइस की वजह से इतने ट्रेंड में थे कि कुछ पूछो ही मत। तो मैं और मेरे मामा का लड़का था, हम दोनों के अंदर बहुत खुराफात, क्योंकि मैं बचपन से उसी के साथ रहा हूँ। तो बचपन से हम दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा खुराफात था, मतलब पूछो ही मत, इतना हम लोग खुराफाती थे। मतलब एक एक चीज हमारे पास जो आइडियाज थे ना, हमें लगता है वो पहले हम करते थे फिर कोई और सोचता था। इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो साइकिल का ट्रेंड होता है, साइकिल पे हमने क्या किया, जब हम लोगों ने साइकिल सीखा था तो उस टाइम पे फोन वोन इतना नहीं चलता था। जब हम बच्चे थे, 2010 उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2008-9 की। तो क्या सीन था, हम लोगों ने साइकिल सीखा था, 2010 की बात। तो साइकिल चला रहे थे हम दोनों। तो हमारे दिमाग में एक खुराफात आइडिया है कि जब दोनों बैठे हैं तो दोनों मेहनत क्यों नहीं करते हैं साइकिल पे। तू बैठ के मजे लेगा, फिर मैं बैठ के मजे लूंगा, ये कौन सी बात है, दोनों मेहनत करेंगे एक साथ। तो क्या सीन था कि वो हैंडल पकड़ता था साइकिल की और मैं पीछे बैठता था। ऐसा सीन होता था, तो दोनों मजे करते थे। मैं पीछे बैठता था तो पैडल में मारता था पीछे बैठ के अपने पैरों से, और वो हैंडल संभालता था। तो एक पीछे बैठ के इसलिए पेडल पे मारता था क्योंकि उस टाइम में एज मुझसे 1 साल बड़ा था, तो मैं हाइट मुझसे थोड़ा बड़ा था, तो मेरे पैर पहुंच जाते थे। अभी वो हाइट में मुझसे भी बड़ा हो गया, वो बात अलग है। तो ऐसा सीन था, तो हम लोगों ने ऐसा इन्वेंशन किया। और हमने 4 साल बाद ये और लोगों को करते देखा, कभी कुछ बच्चों को। मतलब 4 साल बाद हमने ये चीज देखा, उसके पहले हमने कहीं देखा ही नहीं था कि ये चीज भी होता। 4 साल बाद हमने वो चीज लोगों को करते देखा। तो ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारे खुराफात चलते रहते थे। तो 2020 में क्या था, फेसबुक का बहुत ट्रेंड था उस टाइम पे। मतलब यूट्यूब वूट्यूब का इतना ट्रेंड नहीं था क्योंकि लॉकडाउन लगा था नया नया, तो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होने लगे थे। तो टिकटॉक के जमाने से हूं मैं। ऐसे तो सोशल मीडिया पे मैं 2017-18 से हूँ, क्योंकि टिकटॉक का बहुत ज्यादा क्रेज था। मैं टिकटॉक पे बहुत वीडियोस बनाता था, दिन भर में कम से कम 14-14 रीले डाल देता था, 13-14-15 ऐसे रीले डाल देता था। तो बहुत बहुत चीजें की है। तो यूट्यूब पे हम कैसे आए वो सुनो। तो फेसबुक पे क्रेज चलता था कि टैग मिलता था कुछ लोगों का, और जो बहुत ही फेमस थे, फोटोज डालते थे तो उनको फोटोज का वेट होता था, उनका टाइमिंग सेट था कि इतने टाइम उनकी, तो उनका टैग मिलता था। तो मेरे मामा का लड़का दिन भर बैठ के वो टैग टैग के लिए इतने उनको मैसेज, इतने उनकी लाइक्स, इतने कमेंट्स करता था कि एक बार टैग मुझे दे दो। तो टैग अप्रूवल होता था उसमें, पता नहीं क्या सीन था, मुझे उतना पता नहीं। तो ऐसा सीन था। तो उस टाइम पे वो टेक का चैनल बनाता था, मतलब विधान टेक करके ऐसे करके बहुत सारे वो टेक चैनल बनाता था, उसको इंटरेस्ट था। वो बहुत ही घुसा रहता था इन सब चीजों में। तो वो उसमें बताता था फेसबुक पे ऐसे क्या करते हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो उसी ही ने मुझे सजेशन दिया था यूट्यूब पे चैनल बनाने का। तो मैं और वो मिलके यूट्यूब पे चैनल बनाया था। मेरे पास नया नया फोन आया था उस टाइम पे। तो मैं और वो यूट्यूब पे चैनल शुरू किए। तो मेरे पहले चैनल का नाम मुझे आज भी याद है। मतलब यूनिक रखना पड़ता था ताकि सर्च सर्च करने पे सबसे पहले आपका आए। तो बहुत सारे चैनल दिमाग में आए, तो वो सारे पहले से ही होते थे। फिर एक चैनल का याद आया, मतलब एक चैनल मैंने रखा मिस्टर प्रो गेमर। मैंने चैनल का नाम रखा मिस्टर प्रो गेमर। बहुत ऊंचा ले जाना था, अच्छे व्यूज आते थे उस पे, क्योंकि उस टाइम उतना क्रेज नहीं था, तब ये शॉर्ट्स का जमाना नहीं था, फुल वीडियो ही वायरल होती थी। तो पहली वीडियो मैंने डाली क्या, अज्जू भाई की वीडियो देखी एक। अज्जू भाई इस कार की सेंसिटिविटी, मतलब अज्जू भाई जो करते थे वही मैं करता था, 1v4 क्लच। तो मैं बोट आईडी बनाता था फ्री फायर में। मेरे पास उस टाइम 35 आईडी होती थी फ्री फायर में, 35 आईडी भाई। और सब, मेरा दिमाग इतना तेज था ना, सब में अलग अलग पासवर्ड, सबका अलग अलग जीमेल था, फर्जी जीमेल थे सारे। सबका जीमेल पासवर्ड मुझे याद था भाई। मेरे पास 15 फेसबुक अकाउंट थे। तो ये चीजें चल रही थी हमारी। तो उसपे मैं अज्जू भाई की तुरंत ही कॉपी करके डालता। मैंने 35 आईडी इसलिए बनाई थी क्योंकि बोट बनने हैं, पर शुरू के गेम बोट आते थे, तो 4v1v4 क्लच करना रहता था, तो वीडियो बनानी रहती थी। तो मैं छत पे बैठ के वीडियो बनाता, फिर नीचे आके अपलोड करता उसको लो क्वालिटी में, क्योंकि नेट नहीं मिलता था उतना, नेट की भी प्रॉब्लम होती थी हमें।
और वो टेक का चैनल अपना बनाया था, वो भी अच्छा ग्रोथ कर रहा था, मैं भी अच्छा ग्रोथ कर रहा था उस टाइम पे। क्योंकि उतने यूट्यूबर नहीं थे कंटेंट क्रिएशन में। फ्री फायर के जाने माने यूट्यूबर थे, जैसे टू बी गेमर, ट्वेंटी गेमर तो उस टाइम था ही नहीं। अज्जू भाई थे, ज्ञान भाई थे, और राइस स्टार भी उस टाइम पे नहीं था। राइस स्टार केवल केवल ज्ञान गेमिंग के लाइव पे आता था। तो राइस स्टार केवल ज्ञान गेमिंग, राइस स्टार के उस टाइम पे कोई चैनल वगैरह नहीं था। तो ऐसा सीन चल रहा था। और मतलब दो गिनती के कुछ यूट्यूबर, तो बैज 99 भी उस टाइम में नया नया ट्रेंड में आया था। तो ऐसे वीडियोस मेरी चल रही थी, अच्छे व्यूज आते थे, मतलब समथिंग बहुत अच्छे व्यूज आते थे। अगर जम के मेहनत करना होता एक महीने भी ना, तो मैं नाना के यहाँ था उस टाइम। तो ऐसे चल रहा था, तो फिर वहां से क्या सीन हुआ, मैं घर आ गया, अपने घर। तो जब अपने घर आया तो यहाँ पे क्या सीन हुआ कि थोड़ा हम लोग डाउन फैमिली से है, तो मेरे पापा का फोन खराब हो गया था। तो जो मेरा फोन था वो पापा को दे दिए, तो मेरे पास कोई फोन नहीं बचा। तो जो मेरा फोन था वो पापा को दे दिया, तो फिर मेरे पास कोई फोन नहीं बचा, और फोन नहीं बचा तो मेरा चैनल गया। और जब चैनल गया तो फिर डाउन ही हो गया। फिर उस टाइम लॉकडाउन ही भी लगा था, लॉकडाउन ही लग गया था। तो फिर ऐसे ग्रोथ, मतलब तो उस टाइम पे ही सारे यूट्यूबर्स ने, जब मैंने शुरू किया था तब इतना कोई क्रेज नहीं था यूट्यूब का, तब उतने लोग भी नहीं थे। उसी टाइम पे सब लोग ग्रोथ कर गए और मेरे पास फोन ही नहीं था। तो मैं पीछे रह गया फिर से। तो फिर ये हुआ कि अगर मैं 10th पास करूंगा अच्छे नंबर से तो मुझे फोन दिलाया जाएगा। तो किसी पे कोई भरोसा नहीं था, तो मैंने ही थोड़े बहुत इधर उधर पैसे इकट्ठे किए। अपनी सेविंग्स, मतलब पॉकेट मनी चाचा देते थे मेरे, तो उनको यूज ना करने की बजाय मैं सेव कर लेता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सेविंग इकट्ठा करके फिर 10th पास किया। तो पापा ने कुछ पैसे, मम्मी ने कुछ पैसे, तो सबसे थोड़ा थोड़ा पैसे दादाजी ने बोला था वो कुछ पैसे दे देंगे, चाचा से लिया। तो ऐसे करके मैंने 9,000 कुछ का फोन लिया। तो वो फोन जब लिया, टेक्नो का था, टेक्नो स्पार्क गो प्लस, आज भी याद है। तो वो फोन लिया, फिर उसमें मैंने सिम डलाई। मेरे दादाजी का एक सेकंड सिम था, उनके पास दो था, तो एक मैंने ले लिया। तो मैंने सिम डलाई उसमें। तो वो फोन पे तब वही रिचार्ज का प्रॉब्लम आने लगा, मेरे पास रिचार्ज करने के पैसे नहीं होते थे, और पापा भी उतने वो नहीं थे कि वो रिचार्ज करा सके कई सारे फोन का। मम्मी का कराते थे, अपना कराते थे। तो ऐसे चल रहा था। तो इधर उधर से बुआ से बोल के, उनसे बोल के मैंने 2-3 महीने रिचार्ज कराए। ठीक था, चल रहा था। लेकिन वो जो रिचार्ज होता था उसमें डेली 1 GB मिलता था। और उस टाइम पे फ्री फायर की मतलब वो भी बढ़ गई थी, और वीडियोस, फोन का वीडियो जो बनता था वो भी ज्यादा MB का बन जाता था। तो कभी कभी ये होता था ना कि अपलोडिंग पे लगा के छोड़ दो, तो यूट्यूब क्या करता था, जब जैसे ही फुल होने वाला था तो पता नहीं किसी ग्लिच की वजह से सारा कट जाता था। तो कट जाता था तो मेरा पूरा नेट भी वेस्ट हो जाता था, और वीडियो भी अपलोड नहीं होती थी। फिर चाचा का हॉटस्पॉट इधर उधर जुगाड़ करके लेकिन गेम मैं चाची के फोन में खेलता था। क्योंकि अगर मैं सारे दिन इधर उधर काम करके इधर उधर, तो शाम को जब चाची खाना बना के फ्री होती थी, मैं सौर को सुला देता था। सौर को सुलाता था, मेरे मेरे छोटे भाई सभी जानते ही होंगे, चैनल पे देखा ही होगा। सौर को, छोटा था उस टाइम, तो सौर को जब मैं सुला देता था, तो चाची खाना बना के जैसे ही फ्री होती थी, तो वो थोड़ी देर फोन चलाती थी 9 बजे तक। फिर 9 बजे के बाद वो मुझे दे देती थी, वो पूरी रात नहीं देती थी। तो फिर चाची के फोन में मैं गेम खेलता था। उनके फोन में बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें वीडियो वीडियो नहीं कर सकता था मैं। तो चाची के फोन में गेम खेलता था मैं, और ऐसे चलता रहता था। फिर उसके बाद, हाँ, कहाँ था मैं, फिर हाँ, फिर ऐसे 1 GB पे अपलोड नहीं हो पाता था कभी कभी, तो ऐसे डेली डाल नहीं पा रहा था। और गेम का भी साइज, क्योंकि गेम के खेलने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे लॉकडाउन की वजह से। और फिर उसमें क्रेज इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। तो क्या सीन हुआ कि जब वीडियो में रिकॉर्ड करता तो वो ज्यादा MB में बन जाता, अपलोड नहीं कर पाता नेट की वजह से। ये प्रॉब्लम आने लगी। फिर जैसे जैसे करके मैंने जब ये रिचार्ज का प्रॉब्लम फिक्स कर लिया, ठीक है, 2 GB का रिचार्ज कराने लगा, इधर उधर से जुगाड़ करके। तब फिर खुराफाती माइंड हो जाता था ना, इधर कुछ वहां से करके कोई ऐसे। तो ठीक था, चल रहा था। तो रिचार्ज का प्रॉब्लम जब फिक्स किया तो मेरा फोन बहुत पुराना हो चुका था, और उसमें गेम के साथ साथ अगर वीडियो चालू कर दो, गेम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो वो बहुत ही गंदा लैग मारता था। पूछो ही मत कितना गंदा लैग मारता था, तो वीडियो नहीं बन पाती थी। फिर एक शख्स आया लाइफ में, मेरे लाइफ में एक शख्स आया, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए वो, तो उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। फिर उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर एक चीज में। लेकिन तब तक मैं डीमोटिवेट हो चुका था बहुत ही ज्यादा, तो मैं खुद पे उतना फोकस ही नहीं कर पाता था। तो ऐसे करते 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 एक टाइम आया, 2025, मैंने 8 फरवरी को ये वाला फोन लिया, 2025 के 8 फरवरी को ये वाला फोन मेरे पास डिलीवर हुआ। तो मेरे अंदर एक जुनून था, मतलब पता नहीं क्या,
मैं जॉब वॉब करने लगा था उस टाइम पे, फिर मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई थी तो घर रुक गया। जब मैंने सोचा कि जब मैं अब घर पे फंस चुका हूँ, जॉब पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे कुछ मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं, और ये फोन मैं चैनल बना रहा हूँ नया, इस पे अपलोड करूंगा एक मेमोरी के तरीके। मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत हो गया था मुझे यूट्यूब का, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने चैनल बना के कितनी बार मेहनत की और कितने तरीके से मेहनत की, क्या क्या देखा मैंने, बहुत ही चीज देखा, तो एक्सपीरियंस बहुत था मेरे पास हर एक चीज का। तो मैंने कहा अगर सक्सेस हुआ तो ठीक, वरना ये यादें बन के रहेंगी। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे चैनल चेंज किए। मेरी आदत थी कुछ कि मैं करता अपने मन का ही था। जब मैंने फ्री फायर में एक बार गिल्ड था ना, तो मैंने आज तक मैं अपने गिल्ड के अलावा किसी के गिल्ड में गया ही नहीं हूँ। मैंने खुद का गिल्ड बना के अकेले ग्लोरी दी। तो आपको कुछ लोगों के गेम के बारे में समझ नहीं है तो गेम को साइड में रखते हैं। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया ये वाला, इसमें मैंने बहुत मेहनत की। शुरू 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 में मैंने बहुत मेहनत, मेरे घर के हालात बहुत अजीब हैं। कुछ जगह अच्छी चीजें, कुछ जगह बुरी चीजें हैं, कुछ जगह दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। बट फिर भी वहां जब तक था मैं घर पे, तो स्ट्रगल तगड़े से चल रहा था। तो क्या सीन था कि वहां पे मैंने जम के मेहनत की, बहुत सारी यादें मिली मुझे। तो बहुत सारी यादों के साथ साथ मैंने सारी चीजें इस पे अपलोड भी की। 3 महीने तो मैंने ऐसे मेहनत की, पूछो ही मत। डेली व्लॉग आते थे मेरे, कुछ भी हो लेकिन डेली व्लॉग आता था। डेली कुछ शॉर्ट्स आते थे, लाइव करता था मैं दबा के। लाइव का ये प्रॉफिट था कि लाइव से आ, मैं वॉच टाइम कंप्लीट कर रहा था। 8-8 फोन में चला के 10-10 जीमेल बना के, 2-3 फोन तो 24 घंटे चलते रहते थे। एक एक लाइव से कम नहीं तो 70-80 घंटे वॉच टाइम में लेता था एक लाइव से। तो 3 महीने के अंदर ही मैंने 2.5 महीने में अपना वॉच टाइम 4,000 घंटे का कंप्लीट कर दिया। अब नजर समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो नजर होती है कुछ चीज। तो क्या सीन हुआ, मैंने जब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, तो हाफ मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। यहाँ पे मैं आ गया था वहां से, तो यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं था मेरे पास, और यहाँ का माइंड सेट ही अलग होता है मेरा। मैं यहाँ पे बहुत ही अजीब फील करता हूँ, तो कंटेंट डाल नहीं पाता था। तो मैंने कुछ शायरी की वीडियोस उठाई यूट्यूब से। जिस बंदे की उठा रहा था मैंने उससे परमिशन ली थी, उसने कहा था हाँ डाल सकते हो। बट यूट्यूब को ये पसंद नहीं आया, तो मैंने अप्लाई किया, तो मेरा मोनिटाइजेशन रिजेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम। बोले कि तुमने किसी और का कंटेंट यूज किया है, तुमने उसको श्रेय भी नहीं दिया है, तो इसलिए मैं आपके चैनल को मोनिटाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रीअप्लाई करेंगे। रीअप्लाई का डेट आया 1 महीने बाद का था। बोला सारी वीडियोस हटा दो, उसके बाद तुम रीअप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक तरफ से सारी वीडियोस हटा दी, वो जितनी उसकी थी। तो उसकी वीडियोस जब मैंने हटा दी, तो उसके बाद क्या सीन होता है कि मैंने जब रीअप्लाई किया, तो यूट्यूब बोलता है कि आप 3 से ज्यादा वीडियोस डिलीट कर चुके हो, आपके चैनल को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। और मैंने सबको बोल दिया कि मेरा चैनल डेड हो गया, खत्म हो गया, और अब अगर कुछ करूंगा तो मतलब सस्पेंड हो गया। मैंने ये सबको बोल दिया। मैंने जब ये बोल दिया सबको ना सस्पेंड हो गया, तो फिर 26 जनवरी को इसका रीअप्लाई डेट था, 26 तारीख को, फिर से तीसरी बार। तो मैंने 26 तारीख को तीसरी बार जब रीअप्लाई किया, भाई साहब चेहरे पे जो स्माइल थी, अगले दिन एक ही दिन में मेरे चैनल, मेरे को नोटिफिकेशन आता है, वेलकम टू पार्टनर प्रोग्राम। मजा आ गया भाई। इतना सुकून मिला था उस दिन, इतना सुकून मिला था, लगा मेहनत पूरी रंग ला गई। लेकिन मेरे पास अब कोई कंटेंट नहीं था, मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुका था। यहाँ आता हूँ तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो अब मैं उतना मेहनत नहीं कर रहा था चैनल पे। क्या पता मैं करता तो कुछ और बात होती। तो उतना मेहनत ना करने की वजह से चैनल मेरा डाउन होता चला गया। तो मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या बोलूं, जिगरी बोल सकते हो, अमन नाम है उसका। तो ठीक है, उसने बहुत चैनल पे मैंने मेहनत किया है। मतलब सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा उसी ने मुझे दी, सबसे ज्यादा। आज तक जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, मैं तो कहूंगा सारे उसी की देन है। 50-100 इधर उधर से जिसने भी किया हो, और भाई लोग हैं मेरे, सबने मदद किया। लेकिन अमन का जो मदद था मेरे लिए, वो पूछो ही मत। तो ऐसे करके चैनल मोनेटाइज के लिए उसने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा। तो मेरे 1200 कुछ सब्सक्राइबर्स थे, बाद में एक एक घट के, वो अलग बात है। धीरे धीरे मेरा चैनल फुल मोनेटाइज है मेरे वीडियोस पे, लेकिन अब व्यूज नहीं आते, और यूट्यूब पे व्यूज के बिना कोई पैसा नहीं बनता उतना। तो ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो अभी मेरे भाई का चैनल बनाया है, सभी लोग देख सकते हो, तरुण देहाती करके। वो कॉमेडी वीडियोस बनाता है, वो भी जम के मेहनत कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो उसका भी नया चैनल बना है, लेकिन उसपे व्यूज पता नहीं क्यों, जबकि खुद का कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट है, खुद की एडिट्स है, कोई कॉपी नहीं, कहीं से वो नहीं, और अच्छी क्वालिटी में अच्छी वीडियोस दे रहा हूँ 4K में,
फिर भी पता नहीं क्या ग्लीच है उसका चैनल का, उस पे 12-13 व्यूज से ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हालांकि वो खुश इसलिए है क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे 1000 पार व्यूज आ जा रहे, तो उसे लगता है कि मेहनत सफल हो रही, ठीक है कहीं ना कहीं तो लोग जान ही रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे उसका चल रहा है, और इधर उसके यूट्यूब पे 18-12 व्यूज आ रहे हैं। कोई वो भी ग्लिच मैं देखूंगा क्यों हुआ है, बग चैनल पे जाके प्रॉपर तरीके से उसको फिक्स करूंगा। बट जो भी है मजा आ रहा है यही करने में, और वैसे भी मेरा एग्जाम आ रहा है, बहुत ही जल्दी मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूंगा क्योंकि एक कंटेंट बहुत ही तगड़ा मेरे पास आने वाला है। मजा आ जाएगा सबको देख के, तो ऐसे ही चल के चलता रहेगा। तो तब तक के लिए सभी को लव यू, टाटा बाय बाय। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमको सब्सक्राइब करो। और स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत है सबके अंदर, तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अभी तो देखते हैं, जैसे 1 साल मैंने लगा दिया इसको चैनल मोनेटाइज करने में, तो आने वाला टाइम कितना लग जाए बट सक्सेस तो होंगे, सफलता तो एक दिन मिलने ही वाली है। तो मंजिल की तरफ इतनी तेज से चलो कि मंजिल भी खुद बोले कि अबे कितना तेज कर रहा है। तो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बट जो भी था अच्छा था। तो फटाफट सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और लव यू ऑल।